نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. बिरादरान इस्लाम, सरजमीन गुजरात के मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात उलमाए किराम और तालिबान उलूम नबूवत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको, हम सब को रोए ज़मीन पर अपनी जितनी मखलूक पैदा की, उन तमाम मखलूकों में सबसे अफजल हजरत इंसान में वजूद बख्शा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। ये अफजलुल खलाइक, अपनी मखलूक में सबसे अफजल और सबसे बरतर उसे बनाया। तो अल्लाह ने मुझे और आपको इसमें शामिल फरमाया। ये अल्लाह की ऐसी नेमत है कि इस नेमत का मैं और आप जिंदगी भर शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो किसी और मखलूक की सूरत में भी हमें वजूद दे सकता था, मगर अल्लाह ने अपने फजल खास से हमें हजरत इंसान की शक्ल में वजूद बख्शा। उसके बाद अल्लाह का एक बहुत बड़ा इकराम और एहसान मुझ पर और आप पर यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हो जाना ये इंसान के लिए कोई मामूली शर्फ नहीं है। हम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें से अक्सर व बेशतर जो के ताल्लुक रखते हैं पढ़ने पढ़ाने से, तो हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने के लिए हज़रात अंबिया ने, सिर्फ अंबिया नहीं, उलुल अज़्म अंबिया ने ख्वाहिश जाहिर की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि काश के मैं उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे उम्मत मोहम्मदिया में, इसीलिए हजरत शुराह हदीस ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से एहसान कर कर उन्हें फजीलत मोहम्मदिया से मालामाल किया। कैसे? तो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मेराज में बुलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जब आप मेराज में 500 नमाजें लेकर वापस हुए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें दी गई, वापस होने लगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेराज में क्या तोहफा मिला? आपने कहा 50 नमाजें। कहा मेरी उम्मत 2 नमाज नहीं पढ़ती थी, तुम्हारी उम्मत दिन में 50 नमाज कहाँ पढ़ने वाली है? 24 घंटे में 50 नमाज का मतलब ये है कि हर 40-45 मिनट के बाद एक नमाज। तो कहा कि ये पढ़ेगी नहीं उम्मत, आप तो जोश में पढ़ लेंगे, आप तो नबी है, बहरहाल आपके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी उम्मत इस पर अमल नहीं कर पाएगी। लिहाजा आप अल्लाह से दरबार में जाकर ये कहिए कि कुछ तखफीफ करें। तो अल्लाह के दरबार में गए, 5 कम हुई, हम सब उसकी तफसील को जानते हैं। तो हजरत शुराह हदीस ने इसमें लिखा है कि इसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत में शामिल फरमाया।
हालांकि आप उलुल अज़्म जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम है, हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 उलुल अज़्म में भी अगर टॉप 2 या टॉप 3 कहा जावे तो उसमें भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। उसके बावजूद आप ये ख्वाहिश कर रहे हैं और अल्लाह आपकी ख्वाहिश को आपके मरने के बाद किस तरह से पूरा फरमा रहे हैं, तो मुझे और आपको तो कितना एहसान मानना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तमन्ना जाहिर की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी जमाने में आपको आसमान पर उठाया और आखिरी जमाने में आप ऐसे जमाने में इस दुनिया में उतारे जाएंगे जिस जमाने में इस उम्मत में फितने इतने उरूज पर होंगे कि उन फितनों का मुकाबला सिवाय नूर नबूवत के और कोई नहीं कर सकेगा। ऐसे जमाने में जब हर किस्म के फितने, आज जैसे हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, इससे ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेंगे और ऐसा होगा कि उसका मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। और उन फितनों में सबसे बड़ा फितना फितने दज्जाल रूनुमा होगा। तो उस फितने का मुकाबला सिवाय नूर नबूवत और नबूवत की ताकत के किसी के बस में नहीं होगा। ऐसे जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मसऊद होगा और आपके नाजिल होने के बाद रुए जमीन पर एक मर्तबा फिर फितने दज्जाल के साथ साथ तमाम फितनों का खात्मा होकर ये पूरे रुए जमीन इस्लाम के साये में आएगी। बाज रिवायतों में 7 साल और बाज रिवायतों में 40 साल तक आपकी हुक्मरानी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमाल सालिहा, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इताअत और इत्तिबा रसूल का ऐसा जबरदस्त मुजाहरा होगा कि रुए जमीन को अल्लाह ये कह देगा कि उसमें जितनी ताकत है अपनी ताकत के मुताबिक हर चीज को वो उगाए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत सहीहा से साबित है कि उस जमाने में फल इतनी बड़ी मिकदार में होंगे, वजूद में आएंगे कि एक अनार के दरख्त के साये में 10 लोग बैठ सकेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक एक अनार इतना बड़ा होगा कि उसके साये में एक जमाअत क्या कर सकेगी, बैठ सकेगी। 10 लोग उसमें बैठ सकेंगे, इतने बड़े अनार होंगे। कहा क्या? तो फरमाते हैं कि आमाल सालिहा की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फलों के अंदर में ये बरकत देगा कि वो इतनी बड़ी मिकदार में वजूद में आएंगे। बहरहाल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो उसके बाद मुझे और आपको इसमें शक करने की कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं। क्यों? इसलिए कि गुफ्ते अल्लाह बूद गर्ज अज़ हुल्कू में अब्दुल्लाह बूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे। कुरान करीम खुद कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, आपने जो कुछ कहा वो वही की रोशनी में कहा। इसीलिए हमारे उलमा ने कहा कि वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक भी वही है, इसीलिए उसको वही गैर मतलू कहा जाता है और कुरान करीम को वही मतलू कहा जाता है। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतनी बड़ी उम्मत में पैदा कर हम पर बड़ा एहसान और फजल किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को बेशुमार खुसूसियतों से मालामाल किया। खसाइस और फजाइल उम्मत मुहम्मदिया के उन्वान से अरबी में, उर्दू में बहुत सारी किताबें वजूद में आई। 400, 500 सफ़े में किताबें लिखी गई है। तो उन सब खुसूसियतों को भी सामने रखकर अगर देखा जाए तो इस उम्मत को जो सबसे बड़ी खुसूसियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्शी वो ये कि इस उम्मत को नबी खातम अता फरमाए और उस नबी खातम पर किताब खातम को नाज़िल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस किताब का नुज़ूल हुआ उस किताब पर भी किताबों का, आसमानी किताबों का सिलसिला क्या हो गया, खत्म हो गया। ये आखिरी किताब है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जिस किताब में चाहे दुनिया 2000 साल बाकी रहे, चाहे दुनिया 5000, 10,000 साल तक चलती रहे, मगर इस किताब में हर जमाने के लिए, हर किस्म के अफराद के लिए, हर किस्म के हालात के लिए मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हुई है। चाहे कोई भी जमाना हो, फितनों का जमाना हो
या मुसलमानों के उरूज का ज़माना हो, या मुसलमानों के जवाल का ज़माना हो, या मुसलमानों की गुर्बत और फकीरी का ज़माना हो, या किसी भी ज़माना, कैसा भी ज़माना हो और कैसे ही हालात हो, उन तमाम हालात में अगर सही रहनुमाई करने वाली पूरे बैलेंस के साथ इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता दिखाने वाली कोई किताब अगर हो सकती है तो वो किताब कौन सी है? कुरान करीम। इस किताब के साथ वाबस्तगी ये इंसान के लिए और उम्मत मुहम्मदिया के हर फर्द के लिए सबसे बड़ा शर्फ है कि अल्लाह उसे इस किताब का अच्छे पढ़ने वाले में शामिल कर ले, अल्लाह उसे इस किताब को समझने वाले में शामिल कर ले, अल्लाह उसे इस किताब के समझाने वाले में शामिल कर ले, अल्लाह उसको इस किताब के पढ़ने वाले से मोहब्बत करने वाले में शामिल कर ले, अल्लाह उसे इस किताब की खिदमत करने वाले की खिदमत के लिए शामिल कर ले। जिस पहलू से भी इस किताब के साथ वाबस्तगी इख्तियार की फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो तहक़ीक़ के उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो इसलिए मेरे और आपके लिए फितरों के इस दौर में इस किताब के साथ वाबस्तगी ये जाहिर सी बात है, सिवाय अल्लाह की तौफीक और उसके फजल के और कुछ नहीं हो सकता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक इंसान क्या कर सकता है? खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है और कमजोर इंसान से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह जिसे बचाने पर आए वही गुनाहों से बच सकता है और अल्लाह जिसे तौफीक देने पर आए वही नेकी कर सकता है, वरना ऐसे हालात के अंदर में जाहिर सी बात है कि जिन हालात में इंसान मुसलमान अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहने के बावजूद भी मस्जिद में नमाज के लिए आने को तैयार नहीं। एक ऐसा जमाना जिस जमाने में हर मुसलमान 90% से ज्यादा मुसलमान वो है जो अल्लाह की इतनी मुक़द्दस किताब और इतनी अजीम किताब को सही ढंग से पढ़ना भी नहीं जानते और उन्हें उसकी फिक्र भी नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, लम यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व लम यबक़ा मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु, कि कुरान सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा, कोई उसे सही ढंग से पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई उस पर अमल करने वाला नहीं होगा। इसीलिए हजरत हसन बसरी वो फरमाया करते थे, इन्नमा उन्ज़िलल कुरआनु लिल अमली, कि कुरान का नुज़ूल अमल के लिए हुआ, वलाकिन जअलतुमुत तिलावत अमला, मगर तुमने उसकी तिलावत ही को अमल समझ लिया, जबकि अमल ये उसका मकसूद है उसको नाजिल करने का, और उस मकसूद तक पहुंचने के लिए तदब्बुर जरूरी है और उस तदब्बुर तक पहुंचने के लिए तिलावत जरूरी है। तो तिलावत ये पहला स्टेप है, ये पहला जीना है, उसके बाद तदब्बुर दूसरा जीना है और फिर उसके बाद असल मंजिल शुरू होती है जहां पर इंसान क्या करे, उस पर अमल करे। लिहाजा इस किताब के साथ वाबस्तगी ये मेरे और आपके लिए सआदत की बात है और ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। अभी एक मजमून पढ़ रहा था, दारुल वक़्फ़ से एक मजल्ला निकलता है वहदतुल उम्मा, उसमें अरबी में एक मजमून पढ़ रहा था, किसी फलस्तीनी फाजिल ने लिखा था और बड़ा जानदार मजमून। मजमून क्या है? वो मुकम्मल एक किताब है। उन्होंने उस मजमून के किस उन्वान पर मजमून लिखा? मजमून लिखा कि इंसान की नफ्सानी बीमारियों का कुरान में कैसे तज़किरा किया गया। तो उस फलस्तीनी फाजिल ने बहुत अमीक और वसी मुताले के बाद उसमें यह साबित किया है कि कुरान करीम ने इंसान के रूहानी और बातिनी 38 अमराज की निशानदेही की है। कितने अमराज की निशानदेही की है? 38। उन 38 अमराज से बचना, चाहे उनमें से किसी का ताल्लुक कबीरा से है, किसी का ताल्लुक सगीरा से है, किसी का ताल्लुक जाहिरी गुनाह से है, किसी का ताल्लुक बातिनी गुनाह से है, बड़ी तफसील के साथ उसमें लिखा है। उसमें उन्होंने हजरत यहया इब्न मुआज उनके बारे में लिखा है कि यहया इब्न मुआज ये कहा करते थे, मफाजुद दुनिया तुक़तअु बिल अक़दामी व मफाजुल आखिरती तुक़तअु बिल क़ुलूबी,
कि दुनिया के जंगल को या दुनिया के किसी भी मशक्कत या तरक्की के काम को अगर आदमी करना चाहता है तो आदमी को अपनी बदनी ताकत के जरिए से उसको आगे बढ़ा जाता है। मगर अगर कोई आदमी ये चाहता है कि वो आखिरत की कामयाबी हासिल करे, मफाजुल आखिरा, तो आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए अपने कल्ब को दुरुस्त करना जरूरी है। जब तक के कल्ब में तहारत और पाकीज़गी नहीं आती है, वहां तक कि वो आखिरत की किसी अदना से अदना मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में अवाम, खवास और अखस्सुल खवास, हर तरह के लोग अगर उस मजमून को पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि इनमें से अक्सर बीमारियों में हम में से हर एक मुब्तला है। इनमें से अक्सर बीमारियां वो है जिनमें हम मुब्तला है, मगर हमें उसका पता ही नहीं। तो हमें जरूर उसको पढ़ना चाहिए। जैसे ही मैंने आज गाड़ी में उसको पढ़ा तो मैंने कहा कि इसका तर्जमा होना चाहिए और हमारे मदारिस में और हर जगह पर लोगों को मजमून सुनाना चाहिए। बहरहाल फ़लस्तीन के एक फाजिल ने उसको लिखा और आजकल हम जान रहे हैं कि फ़लस्तीन किन हालात से गुजर रहा है। तो उसको उस मजमून को पढ़ने के बाद ये अंदाजा हुआ कि शेख अहमद यासीन ने वहां के उन नौजवानों की कैसी तरबियत की कि उसी तरबियत का समारा है कि वो इतनी इस्तिकामत और इतने मजबूत ईमान के साथ दुनिया के सबसे मजबूत दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। कहा उसके लिए क्या फिक्र की उन्होंने, तो फरमाते हैं कि शेख अहमद यासीन, जिनमें हम में से बहुत बड़ी तादाद मुसलमान 99% 99 पॉइंट उनको जानते भी नहीं होंगे, मगर एक माजूर आदमी जो चल नहीं सकते थे, जो अपने हाथ में हरकत नहीं देख सकते थे, अपने हाथ से कुछ लिख नहीं सकते थे, फरमाते हैं यही वो आदमी है जिन्होंने आज से तकरीबन 40 साल पहले उस नस्ल की तरबियत करना शुरू किया जिस नस्ल को आज हमारी आंखें देख रही है। तो उन्होंने कैसे तरबियत की? कहा उन्होंने सबसे पहले उनकी तरबियत में कुरान को मुकद्दम रखा कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान के मज़ामीन को उम्मत के हर फर्द तक पहुंचाया जाए। कहा उसी कुरान की बरकत से उनके ईमान में वो पुख्तगी आई जिसको देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। दुनिया में बेशुमार लोग सिर्फ इस वजह से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं कि वो ये परेशान है कि ये कैसी कौम है जो मौत से भी डरती नहीं है। उन्हें नहीं मालूम है कि हमारे कायदीन खालिद बिन वलीद और साद बिन नबी वक्कास के क्या जुमले हुआ करते थे। वो क्या कहा करते थे, नुहिब्बुल मौत कमा तुहिब्बूनल हयात, कि हमें मौत ऐसे ही पसंद है जैसे तुम्हें जिंदगी पसंद है। तो ये तरबियत कुरान के जरिए से हो सकती है। तो कुरान करीम के साथ हमारी वाबस्तगी ये फितनों के जमाने में सबसे अहम तरीन चीज है। अरब दुनिया के एक बहुत बड़े फाजिल है शेख तलअत, जो इल्हाद और बेदीनी के खिलाफ लिखते हैं। उनके एक मौसूआ अभी आया तो उसमें लिखा था, सबसे पहला किसी ने सवाल किया कि कोई एक ऐसी चीज जो हर किस्म की फितनों से इंसान को महफूज रख सके उसकी आप निशानदही करें। तो उन्होंने बड़े इख्तिसार के साथ कहा किताबुल्लाहिल मुबीन, कि किताबुल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाओ, हर किस्म की फितनों से महफूज रहेंगे। हजरत मौलाना इलियास साहब के सिलसिले में हजरत मौलाना राबे साहब ने लिखा है कि हजरत मौलाना इलियास साहब जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद डाली, वो कहा करते थे कि इस उम्मत को मैं किताबुल्लाह के रास्ते पर लाना चाहता हूँ। हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के इफादात के मुकद्दमे के अंदर में जामिया ने लिखा है कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी फरमाया करते थे कि मैं जो कुछ हूं अल्लाह की किताब की बरकत से। अगर मैं कुछ अच्छा बोल लेता हूं तो वो किताबुल्लाह की बरकत है। अगर मैं कुछ अच्छा लिख लेता हूं तो वो किताबुल्लाह की बरकत है। अगर मैं अरबी बोल लेता हूं तो वो किताबुल्लाह की बरकत है। कहा कैसे? हमारी माएँ बहनें भी यहाँ पर है। तो हजरत मौलाना राबे साहब ने लिखा है कि हजरत फरमाया करते थे कि मेरे दिल में अल्लाह की किताब की मोहब्बत बचपन में बिठाने वाली मेरी वालिदा मुहतरमा।
वो फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ऐसी दिलसोजी के साथ इतना बेहतरीन कुरान पढ़ती थी कि जब मैं 2-3 साल का था वो कुरान पढ़ती रहती थी और मैं सिर्फ सुनता रहता था। का उसी वक्त से मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत बैठ गई। अब अगर आज की माएं मोबाइल में फिल्में देखकर गाने सुनकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगी तो कहां से मुफक्किर इस्लाम पैदा हो सकता है। लिहाजा कुरान करीम उसका सुनना, उसका पढ़ना, उसका सुनना भी मुस्तकिल इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से सुनते थे। आपने सुना होगा हजरत उबई इब्ने काब से कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उबई कुरान मुझे सुनाओ, तो कहने लगे अतलू अलैका, आपको मैं कुरान पढ़कर सुनाऊं? आप पर तो कुरान नाजिल होता है, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अमरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझसे कहा है कि तुमसे कुरान सुनो। तो हजरत उबई कहते हल सम्मानी रब्बी, क्या मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? कहा हाँ। कद सम्मा, अल्लाह ने आपका नाम लेकर कहा तो आप आबदीदा हो गए और रोने लगे। कहा मेरे लिए कितने शर्फ की बात है कि मेरा रब 7 आसमान और अर्श के ऊपर बैठ कर कह रहा है कि मोहम्मद उबई से कुरान सुनो। ये अल्लाह की किताब कि कुरान इतना अच्छा कुरान उन्होंने पढ़ा कि उनके कुरान करीम को सुनने का अल्लाह के रसूल को मुकल्लफ किया गया कि आप कुरान सुनो। आपने सुना होगा हजरत उसैद इब्न हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी थे। वो कहते हैं कि मैं कुरान करीम की तिलावत तहज्जुद के मौके पर अपने मदीने से बाहर अपने किसी खलियान के अंदर में करने लगा तो मेरा घोड़ा बिदकने लगा। मैंने कोशिश की मगर वो किसी तरह से नहीं रुका। फिर मेरा छोटा सा बच्चा वहीं पर सोया हुआ था। मुझे डर लगा कि कहीं ये घोड़ा बिदक कर उस बच्चे को रौन न डाले। तो मैंने तिलावत को खत्म किया, सलाम फेरा और फिर मैंने देखा कि कुछ रोशनियां हैं में जो मेरी चारों तरफ नजर आ रही है। फिर सुबह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए उसैद इब्न हुदैर, तुम इतना प्यारा कुरान पढ़ रहे थे कि आसमान से फरिश्ते तुम्हारे कुरान को सुनने के लिए जमीन पर उतर आए और वो तुम्हारा कुरान सुनने लगे। तुम्हें वो नजर नहीं आ रहे थे मगर वो घोड़े को नजर आ रहे थे, इसीलिए वो बिदक रहा था कि इतनी बड़ी मखलूक कहां जमीन पर कौन आ गया ये। तो कुरान करीम ऐसा कुरान पढ़ते थे हजरात सहाबा। इसीलिए कुरान कहता है वो फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून कि इसके पढ़ने पढ़ाने कि कौन इसको बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा पढ़ सकता है। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्नी, जो कुरान को बना सवा कर अच्छे से न पढ़े वो हम में से। रिवायत सही है। बहरहाल तगन्ना की जो भी तफसीर कि भाई इसका ये मतलब भी नहीं है आदमी कि जरूरत से ज्यादा ही नखरे करने लग जाए जैसा कि बहुत सारे करने वाले करते हैं। कहा नहीं, उसको इस तरह से पढ़े कि जैसे बना सवा कर पढ़ने का मतलब ये है कि आम कलाम की तरह न पढ़े बल्कि उसे अच्छी आवाज में अच्छे लबो लहजे में पढ़े। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब कि कुरान को अरबी लबो लहजे में पढ़ो। कहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान कमा उनजिल, कुरान को ऐसा पढ़ो जैसा वो नाजिल किया गया। और कुरान कैसे नाजिल किया गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को वरत्तिलिल कुरान तरतीला अय वजविदहु तजवीदा, हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान करीम को ठहर ठहर कर तजवीद के साथ पढ़ा जाए। आज हमारे माशरे का क्या हाल है? एक तो पूरा साल कुरान पढ़ते नहीं, कुरान सुनते नहीं और फिर रमजान में एक मौका अल्लाह ने दिया है कि भाई कुरान सुन ले तो ऐसी मस्जिद तलाश करते हैं जहां पर 20 मिनट में 20 रकात हो जाए और फिर वहां जाकर हम पढ़ने वाला भी कोशिश करता है कि जल्दी फारिग हो जाए। एक मर्तबा एक साहब ने मुझे कहा कि एक जगह पर 12 मिनट में 20 रकात तरावी होती है। मैंने कहा कि मुस्तहील, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। अच्छा, वो भी बड़े शाने निकले। उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन वहां पर गए और रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके मुझे भेजा। तो वो 12 मिनट में नहीं 10.5 मिनट में ही हो गई। अपने गुजरात का ही वाकया है, नाम नहीं बताऊंगा मैं।
अलम तरा थी, बहरहाल अलम तरा भी हो, तब भी 10.5 मिनट में 20 रकात का हो जाना। अच्छा वो कैसा पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बीच में क्या पढ़ा किसी को मालूम। उनको भी अगर पूछा जाए आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा तो शायद वो ऐसा बताएंगे कि मुझे भी नहीं मालूम। और अलम तरा के खत्म, आखिर यानी पहली आयत आपको अलम तरा समझ में आया और आखिर वाला समझ में आया, उसके अलावा दूसरा कुछ समझ में नहीं आया। ये अल्लाह की किताब के साथ मजाक है। उलमा ने लिखा है अगर कस्दन ऐसा किया जाए तो पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी इस्लाम के दायरे से बाहर है। अल्लाह की किताब के साथ मजाक उड़ाना कोई मामूली काम है। तो इसलिए इन मुसाबकात के मकासद में से एक अहम मकसद यही है कि कुरान को कमा हक़्क़हू पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तकरीबन मुल्क की 13 रियासतों में 25 रियासतों के जम कर हमने मुसाबके किए। तो भोपाल में मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब जो वहाँ के काजी है, शहर काजी है रियासत भोपाल के, उन्होंने बताया कि आज से 25-30 साल पहले जब ये मुसाबकात नहीं होते थे तो हमारे यहाँ पर कुरान को तजवीद से पढ़ने का माहौल नहीं था। उसके बाद वो कहते हैं कि जब पहली मर्तबा मुसाबका हुआ तो हमारे यहाँ नहीं हुआ था। हम अक्कलकुआ मुसाबके में आए, उसके बाद जब वापस आने लगे तो सेंधवा में हमने देखा कि कुरान नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है। हमने तो कभी सुना ही नहीं था नूरानी कायदे का नाम। तो हमने भी एक उस्ताद को वहां पर बुलाकर वहां पर लगा दिया शहर में मस्जिद में। तो वहां के जो पुराने इमाम साहब थे, जो शहर के सबसे बड़े हाफिज और तब अक्सर हुफाज उन्हीं के पास हाफिज हुए थे, वो आए और उन्होंने आकर हंगामा खड़ा कर कहा कि गलत पढ़ा रहे। कहा क्या पढ़ा रहे? कहा ये अली बा ता सा जो पढ़ा रहे गलत। तो कहा क्या पढ़ा? कहा अली बे ते से होना चाहिए। वो कहते हैं कि झगड़ा होने लगा। एक गिरोह अली बा ता सा के फेवर में और दूसरा गिरोह अली बे ते से के फेवर में। अब कहा कि मैं दाउलूम से मुफ्ती बना हुआ था और मुफ्ती भी था। तो कहा भाई मुफ्ती साहब को बुलाओ। इत्तेफाक से मैंने भी उनके पास ही हिफ्ज किया था, जो उस्ताद थे जो अली बेतेसे वाले थे गिरोह में। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि मेरा शागिर्द है, मेरे ही हक में गवाही देगा ये। तो कहा कि मुफ्ती साहब ये झगड़ा यहाँ पर हो रहा है कि सही क्या है, अली बा तासा सही है या अली बेतेसे सही है? तो मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने कहा कि भाई अली बा तासा सही है। तो वो गुस्सा हो गए। कहा तो इसका मतलब मैंने आपको गलत पढ़ाया। तो मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने ही बर्जस्त था। जी हजरत आपने गलत पढ़ाया। क्या मतलब कहने का कि भाई कुरान करीम में मजहूल का ये है ही नहीं। बिस्मिल्लाह ही मजरेहा हमारे कारी साहब ने पढ़ा माशाल्लाह भी, तो एक ही जगह पर मजहूल है, आप इसको बेते से कैसे पढ़ सकते हैं? और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि माशाल्लाह उसके बाद हमारे यहाँ माहौल बना और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम को पढ़ा जाने लगा। और भी बहुत सारी रियासतों में लोगों ने अपने तासुरात को पेश किया। बहरहाल तो इन मुसाबकात का मकसद ये नामो नमूद और ऐसी कोई चीज नहीं है। वाली साहब ने मक्के मुकर्रमा में इसको देखा तो कहा कि भाई उम्मत को कुरान करीम के साथ जोड़ने का एक अच्छा ढंग और तरीका मालूम होता है, लिहाजा आपने उसको शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये रियासती आखिरी मुसाबका है। अब तक के जो मुसाबकात हुए हैं उनमें 13 मुसाबके 25 रियासतों में हुए, जिसमें 800 मदारिस के 1100 तलबा ने शिरकत की इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक के जो 10 मुसाबके हो चुके हैं उसमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा तलबा शिरकत कर चुके हैं। तो अल्लाह का फजल और एहसान है कि अल्लाह ने तौफीक मरहमत फरमाई और आपने इस तहरीक को आगे चलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बहुत सारे जगहों पर, हमारे यहाँ पर तो सिर्फ कुरान का मुसाबका नहीं होता है, नहव का भी होता है, सर्फ का भी होता है, अदब का भी होता है। अभी कुछ सालों से हमने फिक़ह और उसूल फिक़ह का भी मुसाबका रखा, छोटे छोटे मुज़क्किरात तैयार करवाए। इससे क्या होता है कि हमारे तलबा सुस्ती करते हैं। जैसी पहले मेहनत करते थे तलबा में वो जज्बा नहीं रहा, मोबाइल मुसीबत आ गई है और भी बहुत सारे ऐसे माहौल। तो अब इस बहाने उनको मुज़क्किरात और मुसाबकात के बहाने उन्हें वो चीजें याद करा दी जाती है।
ताकि उनके जहन में रासिख हो जाए। और एक चीज जब एक मर्तबा अच्छे से आदमी याद कर ले तो फिर उसके बाद उसके लिए आगे बढ़ना आसान होता है। बहरहाल हम बेपनाह ममनून व मशकूर है फैज़ानुल कुरान, जामिया फैज़ानुल कुरान मौलाना हबीब साहब के, माशाल्लाह इसका नाम भी फैज़ानुल कुरान है और गुजरात का पूरा फैज़ यहाँ पर आकर रुका हुआ है। तो अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने इस मेज़बानी को कबूल फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के मदारिस ने इसमें शिरकत की। अगरचे जैसी होनी चाहिए वैसी शिरकत नहीं हुई गुजरात में, इसलिए कि सबसे ज्यादा हुफ्फाज ने, सबसे ज्यादा हाफिज तलबा शरीक हुए फरे अव्वल में यूपी में 150 तलबा ने शिरकत की। दूसरे नंबर पर हमारे महाराष्ट्र में जहां तकरीबन 96 तलबा ने शिरकत की। और उसके अलावा शायद मेरे अपने इल्म के मुताबिक सबसे कम पहली फरा में तलबा गुजरात में 28 तलबा। सही है ना, वरना कहीं पर भी 40, 45, 50, 60, 70 से कम नहीं थे। सबसे कम गुजरात के अंदर में बच्चे शरीक रहे। बहरहाल जो भी वजह उसकी हो सकती हो, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल हाल, उस पर कोई तबसरा करना मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम को सही ढंग के साथ पढ़ने और समझने की एक तहरीक है, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको किताबुल्लाह के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको राजी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए, अपनी नाराजगी वाले अमाल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।